नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द एग्जाममेट। दोस्तों, एडुटरिया द्वारा अपना एक करेंट अफेयर जारी किया गया है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा लॉक कर दूं। एडुटरिया द्वारा वार्षिकी करेंट अफेयर 2026 जारी किया गया है, जिसमें आपको मिलेगा जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर, मतलब पूरे एक साल के करंट अफेयर आपको मिलेगा। एडुटरिया ने अपने इस मैगजीन में 20 प्रैक्टिस सेट जारी किए हैं और इस प्रैक्टिस सेट को हम प्रतिदिन एक एक करके कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज है आपका क्रिसमस डे 25 दिसंबर। तो क्रिसमस डे का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और तुलसी पूजन दिवस भी है, तो तुलसी पूजन का भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेट नंबर पहला। तो ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सेट नंबर पहला, एक सेकेंड रेड ले लेते हैं कलर को। सेट नंबर पहला है, जिसका हम पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन को चुनना, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। चलिए सवाल को देखते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है जो सूर्य किरण है, उसका 19वां संस्करण का आयोजन हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। हेलीगुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों तक शांत था, वह हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में है, तो बिल्कुल सही है, इथोपिया देश में है। आपको एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ाया होगा, जिसमें आपको इसके बारे में इस चर्चा कर दिए हैं हम। चलिए हम तीसरे नंबर देखते हैं। ट्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमका का बेंगलुरु में निधन हो गया है। ये भी बात बिल्कुल सही कहा गया है। द ट्री वोमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है जो सालूमरदा थिमका जो कर्नाटका की थी, उनका बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो ये तीनों कथन सही है। ये असत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, किस कंपनी ने नासा के बहु प्रतीक्षित ESCAPAD मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पोर्टक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो यह है आपका ब्लू ओरिजिन। कौन सा है? ब्लू ओरिजिन। यहाँ से इसको ले लेते हैं, ब्लू ओरिजिन। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण के लिए शुभांकरों के नाम क्या है, मतलब जो शुभांकर पूछ रहा है, जो राजस्थान राज्य के क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। तो शुभांकर पूछ रहा है, शुभांकर के बारे में। तो आपका शुभांकर हो जाएगा खम्मा और घन्नी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका चौथा नंबर सवाल। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित BSF अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। किसका गठन किया है? तो यह गठन किया है आपका, यहाँ से ले लेते हैं, ये गठन किया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया है। तो 5 नंबर सवाल देखते हैं। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। यहाँ से 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका, एक सेकंड, पूर्वी लद्दाख से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्वी लद्दाख से संबंधित है।
107 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ स्थित 1020 मेगावाट के पुनाचाचोंग द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो यह किया है वांगडू फोरंग में किया है। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ से किस राज्य के एक सेकंड यहाँ से ये ले लेते हैं। किस राज्य के आबादी संगमरमर को भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो यह दिया गया है जो है आबादी संगमरमर को दिया गया कहाँ का है, तो यह गुजरात का संगमरमर है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में स्थित पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत की पहले ड्रोन और सिटी स्पेस की आधारशिला रखी है? तो यह रखी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ रखी है? आंध्र प्रदेश में रखी है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित रेजांग जो ला है वो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह दिया है झारखंड को। चलिए दोस्तों 12 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ से 16 तक है ना, यहाँ से 12 नंबर कर लेते हैं। 12 नंबर सवाल देखते हैं। वैदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? वैदेश्वरम राजा रमन हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे कंप्यूटर विज्ञान से। किससे जुड़े थे? कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े थे। 13 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस जहाज का निर्माण किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। 14 नंबर सवाल देखते हैं। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर को तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो यह किया है नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में किया है। ये 15 नंबर सवाल देते हैं। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी मामले में 100% प्रक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बना है? तो यह बना है आपका गोवा पुलिस बना है। आपने इस सवाल को SPD के करंट अफेयर के में देखा होगा। ऐसा ही होता है, एक साथ हम बहुत सारे करंट अफेयर कवर करते हैं तो क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो यह योजना विकसित की गई है 25 से 29 के लिए विकसित की है। किसके लिए विकसित के लिए 25 से लेकर 29 के लिए विकसित की गई है। 17 नंबर सवाल यहाँ से हम देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ से गड़बड़ किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो यह है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने किया है।
18 नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्राजील में आयोजित हुआ है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। 19 नंबर सवाल देखते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्किल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो यह किया है आपका सरला एविएशन के साथ साझेदारी किया है। 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखते हैं। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिमिनाई 3.0 लॉन्च किया है? तो अभी आप सभी जानते होंगे जिमिनाई किसका है, तो गूगल का है। यही 3.0 लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, 121 नंबर प्रश्न देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है आपका पैरासोशल को घोषित किया है। किसे किया है? पैरासोशल को घोषित किया है। 122 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। कहाँ किया है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। 23 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचाना और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने की सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो यह सिस्टम विकसित किया जा रहा है आपका DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO द्वारा। 24 नंबर सवाल देखते हैं। मिशेल बैचलेट को शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है। शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के 24 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में वो किस देश से संबंधित है? इसके बारे में मतलब पहले SPD करंट में पढ़े होंगे मिशेल बैचलेट के बारे में, लेकिन उनके देश के बारे में आप नहीं पढ़े थे, तो यहाँ आप उसके देश के बारे में पढ़ लेंगे। वह संबंधित हैं चिली से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? चिली से संबंधित है। 25 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने के लिए मानवकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा आपका हैदराबाद में। कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद में स्थापित करेगा। 26 नंबर सवाल देखते हैं। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का पढ़ा तो नहीं रहा है, क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? पहला क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो यह शुरू किया वो नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो यह शुरू किया है आपका कर्नाटका ने। किसने शुरू किया है? कर्नाटका ने शुरू किया है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। इस टूर्नामेंट को किस देश को होस्ट किया जाएगा? किस देश में होस्ट किया जाएगा यह? तो यह किया जाएगा आपका जिम्बाब्वे और नामीबिया में होस्ट किया जाएगा। 28 नंबर सवाल। हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, सेमेरु, जिसका राख और गैस कई किलोमीटर हवा तक उछाल दिया। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो सेमेरु ज्वालामुखी के बारे में हम पिछले SPD करंट अफेयर में पढ़े होंगे, इसमें भी आ गया है। सुमेरु ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में है। 29 नंबर सवाल देखते हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। यह अभियान का नाम दिया गया है, तो इस अभियान को नाम दिया गया है हमारा शौचालय हमारा भविष्य।
30 नंबर सवाल देखते हैं, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है? तो यह तो 10वीं बार शपथ लिया है। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, वह किस देश के प्रतिनिधित्व करती हैं? चलिए, फातिमा बोस का तो नाम आप सुने होंगे पिछले करंट अफेयर में, लेकिन वो किस देश से संबंधित है जिन्होंने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो वह संबंधित है आपका मेक्सिको से। कहाँ से संबंधित है? मेक्सिको से संबंधित है। चलिए, 32 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? कौन सा देश COP31 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला है? तो यह करने वाला है तुर्की करने वाला है। 33 नंबर सवाल देखते हैं, किसने जलियांवाला बाग के कराहे नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखी गई प्रतिबंधित साहित्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया है? तो यह किया है राजवंती मान ने किया है। 34 नंबर सवाल देखते हैं, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है, वो किस राज्य का उत्पादक है? तो इसको तो आप देखे ही होंगे पिछले वीडियोज़ में, फिर भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर सवाल, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष 11-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका BN गोल्डार द्वारा। किसके द्वारा? BN गोल्डार द्वारा। किस देश ने बांग्लादेश ढाका में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता और बलिदान के लिए सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी संयुक्त पहल है? तो यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। चलिए, 38 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें से सत्य कथन को चुनना है। कौन सा कथन को चुनना है? सत्य कथन को चुनना है। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो बात सही कह रहा है, देवभूमि परिवार द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा चुना गया। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में UK को नामित किया गया। ये भी सही है, नागालैंड द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भागीदारी देश UK को, यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। 3 नंबर देखते हैं, स्टेटमेंट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग का 23वां स्थान है। बात सही है, जलवायु परिवर्तन में भारत का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है, ये भी सही है। इन प्रेस ऑफ कोल, ये जो लाइन है, इसके नाम की किताब मनोज कुमार झा द्वारा प्रकाशित किया गया, डेमोक्रेसी इन फ्रेज ऑफ कोलेलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा द्वारा लिखा गया। ये भी बात सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका आंसर हो जाएगा D, इनमें से सभी। 39 नंबर सवाल देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? 6वें विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। 40 नंबर प्रश्न, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी जो MNN है उसका दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बना है? अब 20वां देश कौन बना है? यह बना है आपका सऊदी अरबिया बना है। कौन बना है? सऊदी अरबिया बना है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की थी? जो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जिसमें भारत ने जीता है, वो भी नेपाल को हरा के जीता है। देखिए में कितना सारा सवाल बन रहा है। तो इसका जो टूर्नामेंट हुआ ऐतिहासिक, इसका मेजबानी कौन से देश किए हैं? इसका मेजबानी किए थे भारत और श्रीलंका ने किया था, जिसमें भारत ने जीता और नेपाल ने हारा।
चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा सभी पवित्र स्थल इनमें नहीं है और बाकी 3 हैं? तो इसमें हो जाएगा तलवंडी साबो है, गलियारा जो अमृतसर वर्ल्ड सिटी है, आनंदपुर साहिब है। करतारपुर साहिब नहीं है, करतारपुर साहिब नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा करतारपुर साहिब। चलिए दोस्तों एक सेकेंड, 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले के नाम की मंजूरी दी है, जिनकी संख्या 26 से बढ़ाकर 29 हो जाएगी। सवाल को पिछले स्पीडी करंट अफेयर में देखे होंगे तो नए जिले की मंजूरी जिलों में से नहीं है। इनमें से कौन जिले नहीं हैं? आपने तीनों जिलों के नाम देखा था, फिर भी यहाँ पे आप देख लेते हैं। इनमें से जिला के नाम पोलावरम तो है, आपने देखा था, मदनपल्ले है, मार्कापुरम है, रामपचोदवरम नहीं है, रामपचोदवरम नहीं है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाला 2026 पुरुष का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है आपका रोहित शर्मा को। किसे नामित किया गया है? रोहित शर्मा को नामित किया गया है। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? किस शहर को 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो यह शहर है आपका अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद शहर है गुजरात का। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पोर्टल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल रेंजर। क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर नाम है। चलिए यहाँ से देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीकी और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो यह शुरू किया गया है आपका भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर, IIT खड़गपुर द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य 48 नंबर देते हैं। किस राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो यह दिया है विश्व बैंक ने दिया है। किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काईरूट एयरस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम है विक्रम प्रथम नाम है। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 MCQ जो पहले सेट का था, यहाँ पे कवर हुआ। तो दोस्तों इस तरह के आपको रोज़ ऐसे करके रोज़ MCQ मिलेंगे। 20 दिन लगातार प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, जिसमें आपको क्राइटेरिया के लास्ट में दिया हुआ सारे प्रैक्टिस सेट को इसी तरह वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ एक बात आपको बतानी थी, जो मैं शुरू में ही बोलना चाहता था पर मुझे उस टाइम याद नहीं आया, तो अभी बताता हूँ। 1 जनवरी को 1 जनवरी 1 सेकेंड 1 जो जनवरी है 1 जनवरी 2026 के दिन आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेके आना चाहता हूँ। जिसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोग से एक वादा किया था, वो वादा को पूरा करने आऊँगा। तो दोस्तों 1 जनवरी की, इसलिए मैं जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 जनवरी को आप चैनल पे आएँ या फिर अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। जब वीडियो में डालूंगा तो सब आपके पास जाएगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।